हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डियर वाइफ के 106 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि इजाबेला जियांग से कहती है कि जियांग, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह परमाणु बम का जरूर इस्तेमाल करता। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग इजाबेला से कहता है कि मैं समझता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो इजाबेला। ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग इजाबेला को बताता है कि अगर रीजेंट हमारी सलाह को नहीं मानता है तो वह जरूर सोफी सास से इसके बारे में बात करेगा इजाबेला। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग ये सभी बातें सोचने के बाद हमें अभी का सीन दिखलाया जाता है। जियांग कहता है कि मानव जाति रुक जाओ और अपने कदमों को पीछे करो। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग जैसे ही ये सभी बातों को कहता है, हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बड़े वाले लेजेंड के टैंक ने रीजन के लाखों की आबादी में सैनिक को खत्म कर दिया होता है। रीजन के काफ़ी सैनिक के मारे जाने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि लेजर की वजह से वहाँ पर एक लाइन से खींच जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि रीजन के कोई भी सैनिक उस लाइन को पार नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। दिखलाया जाता है कि एक सैनिक लेजर से बने हुए गड्ढे को देखकर बहुत ही ज़्यादा कांपने लगता है। वह कांपते हुए कहता है कि वह बहुत ही ज़्यादा भयानक है। क्या दोनों नेताओं के बारे में क्या हुआ? क्या उन पर हमला हो गया है क्या? पहले वाले सैनिक की सभी बातें सुनने के बाद दूसरा वाला सैनिक कहता है कि एक ही झटके में हमारे आधे सैनिक खत्म हो चुके हैं। और क्या वह सैनिक केवल आगे की तरफ बढ़े थे, वो एक झटके में मारे गए हैं? क्या उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है क्या? हमें दूसरे सीन में बूरी का सीन दिखलाया जाता है। बूरी सभी सैनिक से सभी बातें सुनने के बाद बूरी चिल्लाते हुए सभी सैनिक से कहता है कि तुम सभी सैनिक यहाँ से हट जाओ, तुम सभी हमें रास्ता दो। हमें दिखलाया जाता है कि बूढ़ी बड़ी रफ्तार में आगे बढ़ रहा होता है। बूढ़ी चिल्लाते हुए कहता है कि आगे बढ़े और जियांग और इजाबेला को खोजे, मैं ही उन दोनों को मार सकता हूँ। हमें दूसरे सीन में टैंक के ऊपर एली का सीन दिखलाया जाता है। एली ये सभी चीज़ों को देखने के बाद एली कहता है कि यह मेरा दूसरा युद्ध है। मैंने युद्ध के दौरान देखा है कि पल भर में कोई भी मारा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एली बूरी के सभी सैनिक को आगे बढ़ता हुआ देखकर एली कहता है कि देखो मानव जाति आगे बढ़ रही है। एली की सभी बातें सुनने के बाद डार्क उल्लू कहता है कि लेकिन यह युद्ध है। हमें दिखलाया जाता है कि डार्क उल्लू किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि डार्क उल्लू के सामने सोजक और वाकिफ होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि सोजक अपनी ब्लैक हंटर पावर का इस्तेमाल करते हुए टैंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमें वाकिफ का सीन दिखलाया जाता है। वाकिफ भी अपना फायर स्ट्रेंथ का उपयोग करते हुए टैंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि सोजो की ब्लैक हंटर पावर को डार्क उल्लू अपने हथियार से रोक लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि एली फायर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो 1v1 करते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एली और वाकिफ का घूसा एक दूसरे में टकरा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वाकिफ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या यह एक बच्चा इंसान है क्या? इसकी फायर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। हमें दिखलाया जाता है कि एली अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए वाकिफ को एक जोरदार घूसा मार देता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एली का घूसा मारने के कारण हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वाकिफ बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। सोजक वाकिफ की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या वाकिफ तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते? सोजक यह सभी बातों को सोच ही रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि डार्क उल्लू वाकिफ के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि डार्क उल्लू को वाकिफ से कहता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है? अगर तुम मेरे से फाइट करते हो तो तुम्हारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। कुल्लू ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि डार्क उल्लू सोजक की तरफ हमला कर देता है अपने हथियार से। हमें दिखलाया जाता है कि सोजक उस हमले को डोज कर लेता है। हमें उसके बाद एली का सीन दिखलाया जाता है। एली वाकिफ पर हमला करते हुए कहता है कि अभी यह मैच ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी तुम्हें बुरी तरह मारूंगा। जैसे ही सोजक पर हमला करता है, हमें दिखलाया जाता है कि एली के ऊपर कोई मॉन्स्टर आकर हमला कर देता है। मॉन्स्टर एली पर हमला करने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हमें दिखलाया जाता है कि एली पर जो मॉन्स्टर हमला किया होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है। उसके बाद सोजक का सीन दिखलाया जाता है। सोजक अपनी पूरी ब्लैक हंटर पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्क उल्लू को पकड़ लेता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डार्क उल्लू बहुत सारे वो में बनकर ब्लैक हंटर पावर से बच जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एली के साथ डार्क उल्लू भी वहीं पर आके खड़ा हो जाता है। डार्क उल्लू एली से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम पर अभी अभी किसने हमला किया? मुझे लगता है कि वह मानव जाति से नहीं है। डार्क उल्लू की सभी बातें सुनने के बाद एली डार्क उल्लू से कहता है कि वे साम्राज्य के राजकुमार है, वह तीनों ड्रैगन में भी बदल सकते हैं। एली की सभी बातें सुनने के बाद डार्क उल्लू एली से कहता है कि मैं समझ गया, वो एंगस के बेटे हैं, वो एंगस से भी फाइट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद एली डार्क उल्लू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? दिखलाया जाता है कि बूरी हंसते हुए कहता है कि एली तुम ही हो जो साम्राज्य को धोखा दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
पूरी की सभी बातें सुनने के बाद वाकिफ एली की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या उसने सम्राट को धोखा दिया और क्या वह हमारे शिक्षक का छात्र है। वाकिफ की सभी बातें सुनने के बाद सोजक वाकिफ से कहता है कि जिसने सम्राट को धोखा दिया वह घोर पापों से भरा हुआ है। आप कोमल इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि दूसरा पक्ष आपका कनिष्ठ भाई है। हमें दिखाया जाता है कि एली चिल्लाते हुए बोनो से कहता है कि बोनो तुम इन सभी को यहाँ से लेकर चले जाओ, अगर यहाँ पर लड़ाई चलती रही तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि दानव दौड़ के कबीले के महाराज जियांग है, अगर तुम इसे बातचीत करके सुलझाना चाहते हो तो तुम बातचीत कर सकते हो। सभी बातें सुनने के बाद बूरी एली पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चुप रहो। हमें दूसरे सीन में सोजक का सीन दिखलाया जाता है। सोजक बड़े गुस्से में अपने मन में सोचते हुए कहता है कि और तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं तो दानव दौड़ है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सेना हमारी सेना से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो यह तुम्हारी गलत फहमी है और हमें कोई भी बातचीत नहीं करनी है। हमें दूसरे सीन में बूरी का सीन दिखलाया जाता है। बूरी सोजक को चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रिफिन को लड़ने के लिए तैयार करो। यह सभी बातें सुनने के बाद सोजक बूरी से कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि सोजक मिसाइल फायर को फायर कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि बूरी की ग्रिफिन सेना जियांग पर कैसा हमला करती है। मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड 379 है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।